हरदा में खाद की किल्लत से किसान कितने परेशान हैं, चलिए देखते हैं। दरअसल खाद के लिए जो आज सुबह यानी अब से कुछ मिनट में अगर सही समय सही जानकारी है तो ये अब तक बंटनी शुरू हो चुकी होनी चाहिए। हालांकि 9 बजे का जो समय दिया गया था उसके लिए लोग रात में ही आ गए थे। घर से अपना डिनर करने के बाद वे घर से निकले आकर के जैसे निराश्रित पशु फुटपाथ और सड़कों पर जहां तहां पड़े रहते हैं, उसी तरह की स्थिति यहां पर हुई। रात में ही आकर के किसान लाइन में लग गए। खाद वितरण केंद्र के बाहर इंतजार करने लगे कब 9 बजेंगे और 9 बज चुके हैं। खाद के लिए किसान रतजगा करने को मजबूर है। खाद वितरण केंद्र के खुलने का इंतजार करते नजर आए रात के समय। और अब सुबह की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। 9 बज चुके हैं लेकिन अभी भी भीड़ जस की तस बनी हुई है और इंतजार है खाद कब मिलेगी। और देखिए सिर्फ पर्चियां और किसान दिखाई दे रहे हैं, खाद का कोई अता पता नहीं। और आखिर ये समस्या कब जाकर हल होगी। आज के समय में जहां आप अपने घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन कुछ भी मंगवा सकते हैं, तो वहां खाद के लिए इतनी मारामारी क्यों। और हरदा में ही नहीं प्रदेश के दूसरे हिस्सों का भी अब आपको हाल दिखाते हैं। ये देखिए किसान खाद की किल्लत से किस तरह जूझ रहे हैं। मुरैना में और श्योपुर में और दमोह में देखिए ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये खाद वितरण केंद्रों पर घंटों कतार में लगे लोगों के लिए वहां जूझते रहना, बारिश में भीगना, फिर उमस झेलना और पुलिस की लाठियां तक खाना, ये सभी किसानों के लिए समस्या बना हुआ है। घंटों इंतजार के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही और कई जगह हालात ऐसे बने हुए हैं कि किसान आपस में ही भिड़ गए। श्योपुर में विजयपुर बंधपुरा खाद बिक्री केंद्र पर किसानों ने पथराव किया और किसानों का गुस्सा देख कर्मचारी भाग गए। तो वहीं मुरैना में खाद लेने पहुंचे किसानों के बीच विवाद हो गया और लाठी डंडे जमकर चले और प्रशासन के खिलाफ फिर नारेबाजी भी देखने को मिली। बात करेंगे हमारे सहयोगी हरदा से प्रवीण तंवर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, बड़ी विडंबना है कि हम घर बैठे फोन से बाकी पिज्जा और बर्गर तो मंगवा सकते हैं, जो चाहे मंगवा सकते हैं, लेकिन खाद के लिए ये पशुवृत जीवन जीना पड़ रहा है किसानों को। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो जिला प्रशासन की प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो गई है। जिला प्रशासन के पास किसानों ने सुझाव दिया था कि जो गाँव में जो सहकारी समिति वहाँ से खाद वितरण किया जाए जिससे गाँव का किसान शहर में आकर लाइन में ना लगे, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि पिछले 3 माह से किसान यहाँ पर लाइन में लग रहा है लेकिन उसको खाद उपलब्ध नहीं हो रही। कि 26,000 मीट्रिक टन खाद यहाँ पर खरीफ सीजन में आई थी, लेकिन उसके बाद भी खरीफ सीजन में किसानों को खाद नहीं मिल पाई। अभी अगर हम रबी सीजन की बात करें तो कल रात को लगभग 1800 मीट्रिक टन खाद यहाँ पर आई है। 46,000 मीट्रिक टन की डिमांड यहाँ पर रबी सीजन के लिए की थी, लेकिन प्लानिंग के अभाव में यहाँ पर किसानों की लाइन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ अभी भी लगी हुई है। किसान यहाँ पर रात को लगे हुए हैं। सीधी सी बात है, हरदा जिले में 1,22,000 यहाँ पर किसान हैं, जिसमें से 30,000 रेगुलर किसान है, बाकी डिफाल्टर किसान है। तो लगभग 90,000 किसान ऐसे हैं जिनको खाद कैसे उपलब्ध होगी, इसकी प्लानिंग को लेकर जिला प्रशासन ने कुछ नहीं सोचा। यही कारण है कि यहाँ पर किसान आके लाइन में लग रहे हैं, रात को लग रहे हैं, भूखे प्यासे मच्छरों के बीच यहाँ पर लग रहे हैं, खाद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रही। तो निश्चित तौर पे जिला प्रशासन में जो हरदा जिले के जो कलेक्टर हैं उनकी प्लानिंग यहाँ पर पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रही है। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान मौजूद है। भैया, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या कहते हैं आप, क्या यहाँ पर किसानों की बहुत दुर्दशा है। कल 4 बजे से खड़े हुए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पानी गिरता है, टीन सेट की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी में किसान भीग रहा है और प्रशासन पूरी तरह फेल है यहाँ पर। अतिरिक्त काउंटर लगा के खाद यहाँ पे बांटा जाना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। जनता परेशान है। काउंटर मात्र 3 काउंटर पर खाद बट रहा है यहाँ पर और जनता लगभग 2,000 जनता है। क्या करेंगे किसान? में आपको कुछ किसान हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, मैं उनसे बात करवाता हूँ। भैया पत्रकार भैया वीडियो हर बार बना छोड़ो, कहीं कर्या भी करो यार।
बताए कब से लाइन में में खड़े हैं, यूरिया लेना है रबी सीजन के लिए। शाम के 5 बजे खड़े, भैया बताओ। शाम के 5 बजे खड़े हैं, यूरिया नहीं मिल रहा, किसान बहुत परेशान है। ये थे हरदा जिले के हालात, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर वो कर रहे हैं। किसान यहाँ रात भर से परेशान हैं और अधिकारी क्या कर रहे हैं, हमसे बात करते हैं। मैं जिला विपणन अधिकारी मार्केट से योगेश पांडे। पूछिए खाद क्यों नहीं मिल रही है? खाद आ रही है, इसकी व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं जो डिफॉल्टर सर फार्मर। खाद क्यों नहीं मिल रही सर यहाँ? खाद मिल रही है, जैसे जैसे रेक आ रही है उससे दिए जा रहे हैं खाद, सोसाइटियों में भी जा रहा है। पिछले चूंकि बैंक की पोजीशन अच्छी नहीं थी तो खाद नहीं दिया था, लेकिन अभी पिछले 1.5 महीने से बराबर समितियों में भी खाद जा रहा है, तो वो रेगुलर फार्मर्स को दे रहे किसान हैं। यहाँ रात को आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं व्यवस्था, डेली जैसी खाद आ रही है वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाद नहीं मिल रही है, वहाँ से जो आवंटन हो रही है रैकें बराबर, अभी भी आज भी चंबल की रैक लगी है, इससे भी निरंतर बांट रहे हैं। और प्रवीण, यहाँ रात भर जो लाइन लग रही है, क्या इसे नहीं रोका जा सकता? नहीं, अब वो तो क्या है, देखिए रैक पॉइंट ये है, यहाँ से सर एक देवास और यहाँ सवाल ये था कि रात को यहाँ किसान लगे थे, तो क्या उनको रात को टोकन देके सुबह खाद दी जा सकती है? ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है क्या सर? सर ऐसा है, जो यहाँ पे रात में भी किसान लग रहे हैं उनको भी समझाइश दी गई थी कि भाई सुबह आइए, आप लाइन में लगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए प्रवीण। समझाइश दे रहे हैं प्रशासन के लोग, और फिर दूसरी तरफ जब लोग आरोप लगाते हैं कि खाद की कालाबाजारी हो रही, फिर लोग पकड़े जाते हैं, तो वो समझाइश फिर कहाँ चली जाती है, ये भी सोचने का विषय होगा। हालांकि ये जो खाद का एक